Hello dear students, how are you all? In today's session, we will discuss about the topic of class 9th, chapter 5. Chapter name is the fundamental unit of life. And today is the part 3 of this chapter, and today we will discuss about nucleus. So like the video and subscribe the channel. Okay students, so nucleus. It is on page number 61 and 62 in your NCERT book, फीचर्स ऑफ द सेल में न्यूक्लियस आता है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। न्यूक्लियस में ये देखिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक और न्यूक्लियस है, ये टोटल न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर और भी एक छोटा सा डॉट है, इसको मैक्सिमाइज करके दिखा रखा है। ये इसकी सारी चारों तरफ वॉल है, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स हैं, देखेंगे अभी वन बाय वन। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस is the nucleus of the center. Next one is chromatin. Chromatin is this thread-like structure present in the nucleus. Next is nucleoplasm. जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जैसे किसी भी सेल के अंदर लिक्विड होता था वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी यहाँ पे लिक्विड फिल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये कहीं कहीं पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से लिक्विड या फिर मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। ये सारी की सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके स्टूडेंट्स, डबल लेयर होती है। नेक्स्ट, हैव डबल लेयर कवरिंग। न्यूक्लियस के पास क्या है? हैव डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। हैज पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू आउटसाइड और साइटोप्लाज्म। कि न्यूक्लियस के अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर, इसके बाहर तो साइटोप्लाज्म होगी क्योंकि बाहर सेल होगी इसकी। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। ये क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो इनसाइड और आउटसाइड मटेरियल जा सकता है उसके लिए ये डबल लेयर कवरिंग है और इसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज कंट्रोल ऑल केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सारी केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल का ब्रेन कौन कहलाएगा स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलेंगे क्योंकि ये सारी की सारी केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस एंड असेंबल सेल्स राइबोसोम। जो न्यूक्लियोलस है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस एंड असेंबल सेल्स राइबोसोम। जो सेल के अंदर राइबोसोम की जरूरत होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस का। किसका काम होता है? न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है राइबोसोम को। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बताया ही था, ये जो लिक्विड यहाँ पे फिल होगा न्यूक्लियस के अंदर उसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर सैप। इसको न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जो ये फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? सारे फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज एंटेंजल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कहीं पे इकट्ठा होता है, बहुत सारा लंबा होता है, इसी को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्रोमोजोम। नेक्स्ट वन इज क्रोमोजोम। पेज नंबर 62 से है स्टूडेंट्स ये पार्ट। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोजोम व्हेन सेल गेट मेच्योर एंड रेडी टू रिप्रोड्यूस और डिवाइड। जब कोई भी सेल होती है स्टूडेंट्स, वो सेल जब डिवाइड करने लायक हो जाती है, जब वो सेल मेच्योर हो जाती है, कोई भी सेल जो होती है वो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, तो जब ये सेल मेच्योर हो जाएगी और डिवाइड होने के लायक हो जाएगी, इसमें से रिप्रोड्यूस करने लायक हो जाएगी, इसमें से दो सेल बनने वाली होंगी, तब जो इस न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम न्यूक्लियस को मैक्सिमाइज करके देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक एंटेंजल्ड जो मास पड़ा हुआ था ये क्रोमोजोम्स बन जाएगा। क्रोमोजोम्स कुछ इस टाइप का होता है स्टूडेंट्स। क्रोमोजोम्स क्या होता है? इस टाइप का होता है। ओके, तो ये क्रोमोजोम्स बन जाता है। क्रोमोजोम व्हेन सेल गेट मैच्योर्ड एंड रेडी टू रिप्रोड्यूस, तब हमारे पास क्या आएगा? क्रोमेटिन जो था क्रोमोजोम बन जाएगा सेल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स रोड शेप्ड स्ट्रक्चर कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है कि जैसे ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग जैसा ही बेबी पैदा होता है और कोई भी बेबी होता है उसके अंदर मदर और फादर के कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स किसकी वजह से आते हैं?
इस क्रोमोजोम की वजह से आते हैं। क्रोमोजोम क्या है? रोड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस होती है जो डीएनए की फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगी। यानी कि क्रोमोजोम के अंदर क्या होंगे? डीएनए होंगे। क्रोमोजोम के अंदर क्या होंगे? डीएनए होंगे जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे होंगे। इट कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम जो होता है डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। किससे? डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है? क्रोमोजोम बना होता है। डीएनए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपेंड डीएनए आ जाता है। एक्सपेंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक स्टूडेंट्स आरएनए होता है, एक आरएनए होता है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। आरएनए की भी आ जाती है, डीएनए की तो आपको बता रखी है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज जीन। जीन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जीन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जो डीएनए को बनाने के काम आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है स्टूडेंट्स? पुअरली डिफाइंड और अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इन बैक्टीरिया। जैसे स्टूडेंट्स कुछ एक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें जैसे सेल होती है, सेल के अंदर है ना न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसके अंदर न्यूक्लियस के पास तो क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी भाई। न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाकी सारी चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कई बार सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरे तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बना पाता और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मास कुछ पार्ट से इकट्ठा हो जाता है ये कहीं पे भी, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से बता ही नहीं पाएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे है, यानी कि प्रॉपरली न्यूक्लियस कहाँ पे है। तो इसलिए हम इसको पुअरली डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुअरली डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और ऐसा बैक्टीरिया के अंदर होता है। जब भी ऐसा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ द सेल में डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस करना है, पेज नंबर 63 से है। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखते हैं। साइज जनरली स्मॉल, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 से 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 10 की पावर -6, 10 टू द पावर -6, यानी कि 1 का वैल्यू 10 टू द पावर -6 से लेकर के 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इतना मीटर साइज होता है। बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। ओके, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है। नेक्स्ट, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस जैसा अभी हमने न्यूक्लियोइड का डेफिनेशन पढ़ा था तो इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इसका नाम क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मीन्स ओल्ड सेल। पुराने टाइप की जो सेल थी, बहुत पहले जो सेल बनी होंगी वो प्रोकैरियोटिक सेल ही बनी होंगी, उससे फिर यूकैरियोटिक बनी थी। जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता रहा और सेल ने खुद को डेवलप करना स्टार्ट किया। तो इसके अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सिंगल क्रोमोजोम होगा इसके अंदर। क्रोमोजोम के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे, हर एक सेल ऑर्गेनेली के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या फिर उसकी मेम्ब्रेन होती है खुद की। कोई भी ऑर्गेनल होती है उसके ऊपर खुद की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होगी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्रोमोजोम हो गए, ये सारे के सारे सभी के पास क्या होती है? खुद की मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जब मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होगी। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। जैसे अभी ऊपर किया था, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा तो उसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल का जैसे डायग्राम दिखा रखा है स्टूडेंट्स। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला इज ए टेल लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, एक सीलिया होता है, एक क्या होता है? सीलिया होता है। जैसे इसके ऊपर हेयर्स दिखा रखे हैं ना, ऐसा ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। पैरामीशियम के पास होता है। सीलिया इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन मोशन एंड हेल्प इन इनगल्फिंग द फूड को लेने में और मोशन करने में हेल्प करते हैं। कौन? सीलिया। और यहाँ पे फ्लैजिला है, फ्लैजिला इसको मोशन करने में, मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट्स जनरली जो साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। सराउंडेड, ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मोर देन 1 क्रोमोजोम होंगे इसके अंदर। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगी।
ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी। ये सारा का सारा डिफरेंस किसका, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर गिवन है स्टूडेंट्स 8053069044 एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी वीडियोस मिल सकें और वो भी नॉलेज गेन कर सके। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम हाजिर होते हैं जल्दी से।